हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो आ रही है। एक हफ्ते आई थिंक हो गया है क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज से जो वीडियोस आने वाली वो फिर से क्या होंगी, लगातार आती रहेंगी। ओके, तो आइए जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या होता है। Ecological succession is a term which describes the change in structure of a community of a different species or a ecosystem। कहता है इकोलॉजिकल सक्सेशन वो टर्म है जहां से जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के चेंज को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज या इकोसिस्टम को। Ecological succession is the gradual process by which ecosystem change and develop over time। इकोलॉजिकल सक्सेशन कह रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू इकोसिस्टम में समय टू समय, मतलब कि हर टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंजेस नजर आते रहते, डेवलप होती रहती है। नथिंग रिमेन्स द सेम एंड हैबिट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो क्या है, सेम रहेगी, मतलब जो पहले थी वही बाद में भी रहेगी। एंड हैबिट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, लेकिन जो हैबिट्स होती है वो भी क्या होती रहती है, लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। इट इज ऑब्जर्व प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। ये भी देखा गया है प्रोसेस की, ये भी प्रोसेस देखा गया है कि स्पीसीज में स्ट्रक्चर का भी चेंज इकोलॉजिकल कम्युनिटी में चेंज होता हुआ देखने को मिला है। विद इन एनी कम्युनिटी सम स्पीसीज में बिकम लेस अबंडेंट। विद इन एनी कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी की बात करें तो वहां पे जो कुछ स्पीसीज होंगी वो कम होंगी ओवर टाइम इंटरवल, एक समय में। और दे में इवन वैनिश फ्रॉम द इकोलॉजिकल ऑल टुगेदर। या तो आप देखेंगे कि जो स्पीसीज होंगी वो लेस अबंडेंट होंगी एक समय में, वहां पे एक इंटरवल ऑफ टाइम में वहां पे जो स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, लेस होंगी। या तो फिर आप जब दूसरी एक टाइम पीरियड में आप देखेंगे उसको इंटरवल में, तो हो सकता है कि वहां की जितनी भी स्पीसीज हो पूरी तरीके से क्या हो चुकी हो, इकोसिस्टम से हट गई, मतलब एकदम पूरी तरीके से एकदम खाली हो गया हो वो इकोसिस्टम। ठीक है। Similarly, over some interval time, other species within the community may become more abundant or a new species may even invade into community from a adjacent ecosystem। तो उसी तरीके से ओवर सम टाइम इंटरवल, हर समय बदलते समय, मतलब समय समय पर, मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम के, मतलब 2 महीने हो सकते हैं, 4 महीने, 5 महीने, जो भी महीने हो, एक इंटरवल ऑफ टाइम पे जो स्पीसीज होती है कम्युनिटी के अंदर वो कभी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती हैं, कभी लेस हो जाती हैं। ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब कि दूसरी कम्युनिटी से हमारे एडजेसेंट कम्युनिटी में क्या है, स्पीसीज ने क्या किया है, मूव किया है। अगर वहां से लेस हो जाती है तो हमारी एडजेसेंट कम्युनिटी से कोई स्पीसीज क्या की है, दूसरे कम्युनिटी में मूव की गई है। ठीक है। Thus, this observed change over a time in what a living in a particular ecosystem is a ecological succession। ये ऑब्जर्व मतलब कि ये चेंजेस, एक समय पर जो चेंजेस होते हैं, इसको देखने के नजरिए को कि लिविंग स्टैंडर्ड में एक समय के बाद एक इकोसिस्टम में कैसी पर्टिकुलर चेंज समय समय पर होता रहता है, उसी की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। The gradual and progressive replacement of one community by another till the development of a stable in that area। किसी भी एरिया में, उस कम्युनिटी में, मतलब कह रहा है ग्रेजुअल, एक नॉर्मल इंक्रीजमेंट कर लो या एक प्रोग्रेसिव, काफी ज्यादा रिप्लेसमेंट हो जाए एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के थ्रू। जैसे कि एक हमारी नॉर्मल कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी के अंदर सिर्फ 2 टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट थे, लेकिन विद इन अ टाइम इंटरवल किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी से हमारे पास क्या होते हैं, जो स्पीसीज हैं वो क्या करें, हमारे कम्युनिटी में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और तब तक बढ़ रहे हैं। मतलब स्टेबल का मतलब यह है कि वो स्पीसीज आपके यहाँ तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक का जो कम्युनिटी है आपको कितने, मतलब कि कितने लोगों को स्टेबल करना, मतलब कितने लोगों को खाना प्रोवाइड कर दे रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है उस एरिया की जो कम्युनिटी है, तब तक लोग उसमें क्या रहेंगे, मतलब कि जो भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे कम्युनिटीज में आते रहते हैं। ठीक है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, इकोलॉजिकल सक्सेशन कह सकते हो। ठीक है। कि द ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन कम्युनिटी बाय, किसी भी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा अपनी कम्युनिटी के अंदर एक ग्रेजुअल या प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब बदलाव देखने को मिल रहा है
टिल द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी, और तब तक देखने को मिल रहा है जब तक आपकी जो कम्युनिटी वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो जा रही है इन दैट एरिया, उस एरिया में जिस एरिया में आपकी कम्युनिटी प्रेजेंट है। या तो आप दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोसेस थ्रू विच इकोसिस्टम टेंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। या तो आप कह सकते हैं वो प्रोसेस, वो तरीका जिसके थ्रू इकोसिस्टम में एक समय पर चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय समय पर थोड़ा थोड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है, उसको आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, आइए बात करते हैं द ऑकरेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ इसके इकोलॉजिकल सक्सेशन जब ओकर होता है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व चेंजेस इन स्पीसीज स्ट्रक्चर। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके स्पीसीज के स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलेगा। दूसरा, द चेंजेस आर डायरेक्शनल एंड टेक प्लेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो चेंज होता है ये एक डायरेक्शन में होता है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंड टेक्स प्लेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो समय के साथ उसमें फंक्शन भी करेगा। जिस चेंज में, जिस डायरेक्शन में उसका चेंजेस देखने को आपको मिला है, एक समय के बाद आपको उसमें उसका फंक्शन भी देखने को मिलेगा। द सक्सेशन ओकर्स ड्यू टू चेंज इन अ The succession occurs due to change in physical environment and population of species। ये जो सक्सेशन चेंज देखने को मिल रहा है, सक्सेशन ओकर ड्यू टू चेंज इन, या तो फिजिकल एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से आपको सक्सेशन देखने को मिलेगा, या पॉपुलेशन की स्पीसीज में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, तो भी आपको भी क्या होगा, सक्सेशन ओकर्स करेंगे उसमें। ठीक है, द चेंजेस ऑल्सो ओकर ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। वही बात फिर से कि जो चेंजेस है वो पॉपुलेशन की स्पीसीज की वजह से भी आपको सक्सेशन देखने को मिल सकता है। द चेंज आर प्रिडिक्टेबल। ये चेंज ऐसे हैं कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से भी बता सकते हैं कि ये चेंजेस होने वाले हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से आप इनकी। स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, कुछ उसके स्टेजेस हैं, देख लेते हैं। सक्सेशन कैन बी रिलेटेड टू सीजनल एनवायरमेंटल चेंजेस। जो सक्सेशन होता है वो सीजन के हिसाब से जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनसे क्या होता है, रिलेटेड रहता है, उनसे रिलेट करता है। विच क्रिएट चेंजेस इन द कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन, जो कि क्या कहते हैं, वो चेंजेस नजर आते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर रहने वाले प्लांट्स या एनिमल के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स है, वहां पे लिविंग चीजें, उसमें चेंजेस नजर आते हैं। The stages in ecosystem where different community predominate are called surge। कहता है सक्सेशन का वो स्टेज वे डिफरेंट कम्युनिटी प्रीडोमिनेट, जहाँ पे अलग अलग टाइप की कम्युनिटी जो होती हैं वो क्या कहते हैं, प्रीडोमिनेट होती हैं, मतलब एक के बाद एक डोमिनेट होती चली जाती है, उसको कहते हैं शेयर्स। ठीक है, अ कम्युनिटी विच इवेंटुअली फ्रॉम विच इज इन complete equilibrium with its physical environment and no further changes will occur to that community, this is known as the climax community। कहता है द ए कम्युनिटी विल इवेंचुअली फ्रॉम विच इन अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ऐसी कम्युनिटी जो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए विथ इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकली वो पूरी तरीके से कम्युनिटी क्या रहे, कंप्लीट रहे, एंड नो फर्दर चेंजेस ओकर टू द कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी के अंदर कोई दूसरा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उस कम्युनिटी को कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसके बारे में हमारा एक पूरा लेक्चर है, हम उसके बारे में डिटेल बातें करेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसीड थ्रू अ वेरियस स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम पायनियर कम्युनिटी टू क्लाइमैक्स स्टेज। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो प्रोसीड करता है कहाँ से कहाँ तक, बता स्टार्ट करता है पायनियर कम्युनिटी से, जहां पे आपको लगातार चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचता है, कम्युनिटी पहुंचा है, तो ये स्टेबल हो जाता है, उसके बाद वहां पे आपको ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब समझ में आ जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन ब्रेक डाउन इनटू सिक्स फंडामेंटल फेजेस। सिक्स फंडामेंटल फेजेस में क्या क्या डिवाइड किया गया, ज्यादातर हम लोग प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डिटेल बात की है, इसलिए ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, एलोजेनिक, ऑटोजेनिक के बारे में भी पूरी डिटेल बात की है। तो आइए सबसे बात कर लेते हैं प्राइमरी सक्सेशन की। प्राइमरी सक्सेशन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सक्सेशन। पहली बात तो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो एकदम सिंपल टाइप का क्या है, सक्सेशन है। इट ओकर्स वेयर देयर वॉज नो इकोसिस्टम बिफोर। ये वहां वो ये तब ओकर करता है जहां इकोसिस्टम पहले था ही नहीं,
मतलब इससे पहले कि वहां पे इकोसिस्टम प्रेजेंट ही नहीं था। बिगिनिंग विथ अ बेयर सरफेस विथ नो लाइफ और अ सॉइल प्रेजेंट, ये इसकी शुरुआत, इस प्राइमरी सक्सेशन की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो अबेयर सरफेस से होती है, जहां पे लाइफ नहीं है, जहां पे सॉइल नहीं है, मतलब कि ऐसी सरफेस पे जहां पे नो लाइफ पॉसिबल, नो सॉइल प्रेजेंट होती, वहां से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं प्राइमरी कम्युनिटी। ओके, तो आइए बात करते हैं। द बेयर सरफेस मे बी रॉक फ्रॉम अ रिसेंट अब्रप्ट वल्केनोज और अ सैंड ड्यून्स और अ क्लिप्स और इवन अ लेक सरफेस। आप कह सकते हैं कि इस बेयर सरफेस को ये रॉक हो सकता है जो कि वल्केनो और सैंड ड्यूस के द्वारा अब्रप्ट हुआ हो, निकला हुआ हो, और क्लिप्स, या तो क्लिप्स भी आप कह सकते हैं, और इवन अ लेक सरफेस, या किसी लेक का सरफेस कहते हैं, जो प्राइमरी कम्युनिटी का स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इट स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज द लाइकेंस। ये इसका जो प्राइमरी सक्सेशन है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो लिविंग थिंग्स की जो अराइवल है, जो लिविंग थिंग्स अराइव करते हैं, जैसे लाइकेंस हो गए, दैट डू नॉट नीड सॉइल टू सर्वाइव। इनको नीड क्या नहीं होती है, ये पत्थर में भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं इनको। और या लेक्स में भी क्या होते हैं, लेक की सरफेस पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें सॉइल की जरूरत नहीं होती। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द एरिया आर नोन एज अ पायनियर स्पीसीज और अ कम्युनिटी। मतलब कि कह रहा है कि जो पहला ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनाइज कर रहा है उस एरिया में, जो स्टार्ट कर रहा है, किसको, सक्सेशन को स्टार्ट कर रहा है, और पहला जो वो ऑर्गेनिज्म है, या पहला जो कॉलोनाइज मतलब जो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करा, पहली उस नॉर्मल बेयर रॉक में क्या करा, कॉलोनाइज करा, अपने आप को स्टार्ट कर रहा है वहां से, उसको कहते हैं पाइनियर कम्युनिटी, पाइनियर कम्युनिटी कह सकते हैं। एंड यूजली कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज, तो इस जगह आप बात कर ले कि इस बेयर रॉक में जब भी आपकी प्राइमरी सक्सेशन होगी तो सबसे पहले क्या होगी, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पहले उस एरिया में क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं। उनका नाम है साइनोफाइसी कह सकते हैं, एल्गी कह सकते हैं, लाइकेंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाए हैं कि क्या करता है, रॉक होता है, रॉक के बाद आपको लाइकेंस देखने को मिलेंगे एंड मॉसेस। ठीक है, उसके बाद आपको स्मॉल ग्रासेस देखने को मिलेंगे, ग्रासेस मिलेंगी, फिर स्मॉल प्लांट्स एंड इंसेक्ट मिलेंगे, फिर आपको रैबिट या ग्रास मिलेगा, फिर बुशेस श्रब्स मिलेंगी, फिर फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा दे तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका ग्राफ बना है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज शो हो रहा है, और ये क्या है, ईयर्स है, कितना ईयर्स। चेंज इन नंबर ऑफ स्पीसीज इज वेरी स्लो एट द बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या है, काफी कम देखने को मिला, और देखिए जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है समय पे, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप डायग्राम देख लीजिए किसका, प्राइमरी सेक्शन का। देखिए बेयर रॉक से इसकी स्टार्टिंग होती है, फिर लाइकेंस, फिर स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं, स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेंस, फिर पेरिनियल हर्ब्स ग्रासेस, फिर ग्रासेस श्रब शेड और ट्रीज का फॉर्मेशन होता है, फिर शेडेड टॉलरेट ट्रीज। मतलब कि देखिए स्टार्ट कहाँ से, तो बेयर रॉक से, और पहुंच कहाँ गया है, शेडेड टॉलरेट ट्रीज में। मतलब एक ऐसा चेंज देखने को मिला जो काफी, मतलब कि हर बार आपको देखिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, चेंजेस। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सक्सेशन। आइए हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। इफ द if the primary ecosystem is disrupted and wiped out, secondary succession takes place। अगर मान लेते हैं प्राइमरी सक्सेशन को हम डिस्टर्ब कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वाइप आउट हटा देते हैं, तो वहीं से हमारा जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो टेक प्लेस कर जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन हैपेंस व्हेन एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट सेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सेकेंडरी सक्सेशन तभी होता है एन एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी, जो जहां पे पहले से ही कम्युनिटी क्या प्रेजेंट हो, इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट सेट ऑफ प्लांट्स, और उस कम्युनिटी के अंदर जो पहले प्लांट्स थे या कम्युनिटी जो थी उसको हटा करके अलग प्लांट्स या एनिमल्स को रख दिया गया, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कम्युनिटी। हमारी प्राइमरी कम्युनिटी को देखिए क्या हो रहा था, स्टार्ट कर रहा था कहाँ से, एकदम बेयर रॉक से स्टार्ट, जहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, वहां से स्टार्ट। लेकिन हमारी जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ऐसा नहीं, सेकेंडरी सक्सेशन मतलब कि प्राइमरी कम्युनिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद वहीं पे हम क्या करें, जो प्राइमरी कम्युनिटी में जो भी एनिमल या स्पीसीज या प्लांट जो भी थे उनको रिमूव कर दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए उस कम्युनिटी से। उसके बाद हम अलग प्लांट्स या एनिमल को उस कम्युनिटी के अंदर लेकर के आते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सक्सेशन हैपेंस होता है, सेकेंडरी सक्सेशन का ग्रोथ होता है वहां पे। ठीक है, मोस्ट इकोलॉजिकल चेंजेस ओकर एज अ सेकेंडरी, बहुत सारे इकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में। मोस्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज आर इन अ कंटिन्यूअल स्टेज ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन, बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल कम्युनिटीज जो कि सेकेंडरी सक्सेशन में कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यूअस स्टेज में रहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन इज ग्रेजुअल ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द कम्युनिटी, सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा क्या होता है, ग्रेजुअल, मतलब हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिटी, हमेशा ये कम्युनिटी की तरफ ही मूव करता है, मतलब क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ मूव करता है, कि एक समय पे जाने के बाद ये क्या हो जाए, स्टेबल ये भी हो जाए। ठीक है, सच सक्सेशंस आर कंपैरेटिवली मोर रैपिड, और अगर बात करें इसको किसी और से, तो
प्राइमरी किस अगर कंपैरिजन में से बात करें तो ये वाला क्या होता है, कंप्लीट ज्यादा रैपिड होता है, ठीक है। दिस इज मोर कॉमन देन प्राइमरी सक्सेशन, जो कि नॉर्मली जो प्राइमरी सक्सेशन वो आपको कॉमनली कहीं देखने को ज्यादा नहीं, लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये आपको कॉमनली कहीं पे भी प्राइमरी सक्सेशन के थ्रू देखने को मिल जाएगा। एंड इज ऑफन रिजल्ट द नेचर डिसास्टर सच एज फ्लड्स, और ये जो इस इज कॉमन देन प्राइमरी सक्सेशन, तो ये जो आपको सेकेंडरी सक्सेशन है ये आपको कॉमन नेचुरल डिसास्टर के थ्रू भी मिल सकते हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, विंड्स हो गया, एंड वेल एज अ ह्यूमन इंटरफेयर। जैसे देखिए मान लीजिए कि उस एरिया में पूरा क्या जाता है, बाढ़ आ गया, ठीक है, तो जो उसका प्राइमरी सोर्स है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, उस बाढ़ के अंदर खत्म हो चुका है। अब हम वहां पे नए घर बन रहे हैं, नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, एनिमल्स आएंगे, जो लोग पहले थे वो सब वहां से क्या हो चुके थे, वाइप्ड आउट, सब लोग नए, तो उसको क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी कम्युनिटी कहते हैं। तो किसी भी नेचुरल डिसास्टर के थ्रू क्या होता है, सेकेंडरी कम्युनिशन सक्सेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इफ डज नॉट फॉर्म अ बेयर सरफेस इज नोन एज अ सेकेंडरी सक्सेशन। इट डज नॉट फॉर्म, जब भी कोई जब भी कोई सक्सेशन की शुरुआत कहाँ से ना हो, बेयर रैग और बेयर सरफेस से ना हो, तो उसको आप समझ लीजिएगा वो क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया कि देखिए यहाँ पे फायर है, ठीक है, इसका टाइम दिया है, फिर एनुअल प्लांट्स आपको पाइनर स्पीसीज चल रहा है, फिर ग्रीन प्लांट्स देखने, फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज होते हैं, फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी आपको लास्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। ये डायग्राम है आपका। आइए आगे बात करते हैं इसके भी कुछ ग्राफ के बारे में। इसका भी देखिए फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या हुए, ग्रासेस, डायरेक्ट वहां पे बेयर रॉक्स थे, यहाँ पे सबसे पहले ग्रासेस आए, फिर स्मॉल प्लांट्स एंड इंसेक्ट, फिर ग्रास रैबिट, फिर श्रब्स एंड बुशेस, फिर फॉरेस्ट आएगा। यहाँ पे भी देखिए तो आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा, तो इसका देखिए कांस्टेंट जा रहा है लगातार, मतलब शुरू से ही क्या करता है, वहां पे थोड़ा सा क्या था पहले नहीं, तब फिर बढ़ रहा है। चेंजेस इन नंबर ऑफ स्पीसीज हैपन एट द स्टडी रेट। इसके जो चेंजेस आपको देखने को स्टडी रेट, मतलब जो स्टार्टिंग में होगा वही लास्ट तक भी जाएगा, ठीक है। चलिए एक तीसरा देख लेते हैं, कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन की बात कर ले। सक्सेशन दैट बिगिंस इन अ प्रीडोमिनेटली इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, कह रहा ऐसा सक्सेशन जो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में क्या हो, प्रीडोमिनेट करे, एंड इस कैरेक्टरिस्ट इज बाय अर्ली एंड कंटिन्यू डोमिनेंस बाय द ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, और इसकी जो सक्सेशन है वो क्या कर जाए, मतलब कंटिन्यू करे उसी में, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन बोथ कम अंडर द ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, और जो प्राइमरी है सेकेंडरी दोनों ही ऑटोट्रॉपिक के अंदर अंतर्गत आते हैं, एंड वाइड स्प्रेड इन नेचर, और क्या होते हैं, नेचर में फैले हुए होते हैं। एनर्जी फ्लो डज नॉट नेसेसरली डिक्लाइन इन द ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में आपकी जो एनर्जी फ्लो हो वो आपको ज़्यादातर डिक्लाइन होते हुए नहीं दिखेगी, बट इज यूजली मेंटेन और स्टेबलाइज, लेकिन आपको मतलब मेंटेन और स्टेबलाइज देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज इन प्राइमरी एंड ऑफन अर्ली इन सेकेंडरी सक्सेशन। जो नंबर ऑफ स्पीसीज की इंक्रीजमेंट होती है वो प्राइमरी सक्सेशन में देखने को मिलेगी, और हद तक आपको सेकेंडरी सक्सेशन में देखेगी, में डिक्लाइन इन ओल्डर। लेकिन जैसे ही आप ओल्डर स्टेजेस में जाएंगे तो आपको क्या होगी, डिक्लाइन जो कि नंबर ऑफ स्पीसीज की वो आपको कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है, डिक्लाइन होती हुई दिखेगी। तो हम लोगों ने बात कर ली ऑटोट्रॉपिक की, अब हम बात करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन की। हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली डोमिनेंस एंड हेटरोट्रॉप्स। कहता है हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन जो है वो हेटरोट्रॉप्स के द्वारा या अर्ली डोमिनेंस, जो पहले डोमिनेंस नहीं थे वो बाद में अर्ली डोमिनेंस जो हो जाते हैं उनके थ्रू देखने को मिलेगा। It occurs in the special and a rare case where the environment is predominantly organic। कहता है ये ओकर ये इस टाइप का जो हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन होता है ये रेयरली देखने को मिलता है, रेयर केस है, जहाँ पे इन्वायरमेंट का तो प्रीडोमिनेंट, मतलब जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक होता है वहाँ पे केसेस देखने को मिलेंगे। इन दिस केस प्लांट आर यूजली नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि इस केस में जो है हेटरोट्रॉपिक में वो प्लांट क्या होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे। क्यों प्लांट इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक है, तो ये हेटरोट्रॉपिक नाम से ही बता रहा है, तो यहाँ पे प्लांट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इंस्टेड द ऑर्गेनिज्म इन हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन यूज्ड फॉर द एनर्जी फ्रॉम द डुअल ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पर जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से होती है, जो क्या करते हैं अपनी एनर्जी को किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू भी क्या करते हैं, लेते रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, सक्सेशन में। In this type succession, energy is maximum at the beginning and gradually declines as the succession proceed until additional organic matter is added from outside। कह रहा है कि इस टाइप की सक्सेशन में, मतलब हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन में जो एनर्जी है वो आपको शुरुआत में बिगिनिंग में जो होगी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलेगी,
एंड ग्रेजुअली डिक्लाइंस अ सक्सेसिव पीरियड। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगी आपकी जो क्या है एनर्जी जो है वो क्या करती रहेगी, गिरती मतलब कि डिक्लाइन करती हुई कम होती चली जाएगी, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप बाहर से कोई ऑर्गेनिक मैटर को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर नॉर्मली आप इसको हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन करा रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको ये क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ता हुआ नजर आएगा, इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये फिर क्या होता है आपको डिक्रीज होते हुए नजर आएगा। ठीक है, बिगनिंग में तो मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको ये घटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन आप जब घट रहा है तो एक समय आएगा तो एकदम लास्ट में पहुंच जाएगा। तो अगर आपको इसको मेंटेन करना है, आपको सक्सेसिव पीरियड में लेकर के जाना है, तो आपको अदर से मतलब कि आउटसाइड से क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर की अलग से एडिशन करते रहना पड़ेगा, ताकि आपका जो सक्सेशन है वो सक्सेसिव होता जाए। सक्सेशन हो रहा है ना मतलब बढ़ता रहता है ना, तो बढ़ना है आगे से मतलब पिछले वाले से और ज़्यादा एडवांस, फिर उससे और ज़्यादा एडवांस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल क्या देना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अ सीरीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इसमें कहते हैं एक जो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आर इन्वॉल्व एंड रिप्लेस ईच अदर बट, और एक दूसरे को रिप्लेस भी करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते, एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। एंड आर इन्वॉल्व एंड रिप्लेस्ड ईच अदर बट द एंड पॉइंट इज यूटिलाइज्ड ऑफ ऑल द एनर्जी एंड डिस्पर्शन ऑफ द कम्युनिटी। लास्ट में एंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सारी एनर्जी का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है एंड डिस्पर्शन ऑफ द कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी के अंदर डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, पूरा बढ़ जाता है, जितनी भी एनर्जी होती है पूरे कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, आइए बात कर लेते हैं एलोजेनिक सक्सेशन की। इन इकोलॉजी एलोजेनिक सक्सेशन इज सक्सेशन ड्रिवन बाय द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोलॉजी के अंदर जो एलोजेनिक सक्सेशन है वो सक्सेशन है जो एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा कराया जाता है, होता है, उसको एलोजेनिक कहते हैं। ठीक है, एलोजेनिक सक्सेशन इंक्लूड थिंग्स सच एज द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये जो एलोजेनिक सक्सेशन होता है ये टेम्परेचर मॉइस्चर को यूज करके क्या करता है, अपना सक्सेशन करता है। आइए हम लोग बात कर रहे थे हेटरोटॉपिक की, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये। एन एलोजेनिक सक्सेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट इन नंबर ऑफ वेरियस वेज विच इंक्लूड, कहता है एलोजेनिक सक्सेशन है उसको आप ब्रॉट अबाउट इन अ नंबर वेज, मतलब बहुत सारे तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, उसको करा सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, मेटर्स, कॉमेट स्ट्राइक, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, नॉन एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंजेस। तो इन सारी चीजों से आप, इन सारे तरीकों से, चाहे वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू करा रहे हो, मेटियोर के थ्रू या कोमेट के स्ट्राइक के थ्रू, चाहे फ्लडिंग हो जाए, चाहे ड्राउट, इन सब के वे से आप क्या कर सकते हैं, एलोजेनिक सक्सेशन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे भी ग्राफ देखने को मिला है। अबंडेंस है, पहले बेयर रॉक से इसकी शुरुआत हुई, देखिए जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए एक बेयर रॉक से इसकी शुरुआत हो रही है, दूसरे की उसके ऊपर से जा रहा है, तो एक कांस्टेंट जा रहा है, लगातार नीचे होता चला रहा है, और ये देखिए ये भी, तो मतलब सब देखिए एक अलग अलग उस पे जा करके क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेस एलोजेनिक सक्सेशन टेंड टू बी एसोसिएटेड विद अ न्यूली ओपन इकोसिस्टम दैट आर अंडरगोइंग इकोलॉजिकल सक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा एलोजेनिक सक्सेशन का जो ट्रेंडिंग है एसोसिएटेड विद अ न्यूली ओपन, ये हमेशा अपनी नई शुरुआत करता है। ठीक है, क्या करता है, हमेशा अपनी नई शुरुआत करता है क्लब फर्स्ट, मतलब कि ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम वहां से क्या करा, मूव करा। जैसे देखिए ये यहाँ से क्या करा, पहले टाइम मूव किया, मोसेस के पास गया, फिर देखिए डायरेक्ट लास्ट में पहुंच गया। ये देखिए ये वाला देखिए बेयर रॉक चाहे, फिर डायरेक्ट लास्ट में, ये देखिए रेड वाला देखिए यहाँ से जा रहा है डायरेक्ट। तो ये अपनी क्या करें, एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, वहां से अब एक हमारे पास और है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो मीनिंग सेल्फ और सेम, सबको पता है कि ऑटो का जो मीनिंग होता है वो सेम या सेल्फ ही होता है। जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग और कॉसिंग, जेनिक का मतलब होता है कोई जो प्रोड्यूस करा रहा या कॉस करा, तो मतलब कि जो सेम सेल्फ जो प्रोड्यूस करा या सेल्फ जो कॉसिंग हो रही वो ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन रिफर टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन को रिफर करता है, ड्रिवन बाय बायोटिक फैक्टर, जो कि बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू क्या हो, प्रोड्यूस हो या कॉस हो विथ इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जब भी आपका जो सक्सेशन है वो बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा देखने को मिले या बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू देखने को मिले, तो आप उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। एंड ऑल्दो द मैकेनिज्म इज ऑटोजेनिक हैव लॉन्ग बीन डिबेटेड, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो ऑटोजेनिक प्रोसेस के थ्रू भी आपको देखने को मिलेगी। ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे। तो
हमने जो बात किया तो हमने बात किया, पूरा डिटेल चर्चाएं की हैं किस पे, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इसके टाइप पे। हमने आपको बताया कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बात करनी है क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पूरी तरीके से, है ना। तो हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे एक लास्ट मतलब लेक्चर लेना है, तो वो मेरा पूरा डिटेल हो जाएगा किसके बारे में, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सॉरी गाइस, क्योंकि थोड़ा दिन लेट हो गया, क्योंकि मेरा पेपर चल रहा था इसलिए मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। लेकिन आज से आपकी वीडियोस जो है वो लगातार आती रहेंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।